तो एक शानदार हफ्ते की जो मिड है वहां पर भी भारतीय बाजारों में खरीदारी है और 4 दिन लगातार तेजी के नाम रहे हैं। और ये तेजी ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में रही बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी बरकरार रही और ये ग्रोथ यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी है। पहले हाफ के कंपैरिजन में देखें सेकंड हाफ थोड़ा हल्का जरूर हुआ लेकिन फिर भी मार्केट में तेजी का दौर ही बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज भी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से 2.5 शेयर ऐसे जो कि या 2 से 3 शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बढ़िया तेजी मार्केट के अंदर आज फिर देखने को मिली और इस तेजी में अगर निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर नजर डालिए तो निफ्टी करीब 1.5% ऊपर, सेंसेक्स करीब 1.5% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था। कल की तेज बिकवाली के बाद आज आईटी ने कमबैक दिया, 1.25% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली और बैंक करीब 3/4% की बढ़त के साथ ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छी तेजी अक्रॉस द बोर्ड और सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में रहे। आज एक भी ऐसा सेक्टर नहीं रहा जो कि लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा हो। तो इस तरह की तेजी आज भी मार्केट में बरकरार रही। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। निफ्टी गेनर्स सबसे ऊपर आते हैं जहां पर भारतीय एयरटेल करीब 4% ऊपर बंद हुआ, टाइटन 3.5% ऊपर बंद हुआ, आइशर मोटर 2.5% ऊपर बंद हुआ और बजाज ऑटो 2-2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी एक गिरने वाले शेयर्स की अगर बात किया तो सबसे पहला नाम रहा इंडसइंड बैंक का, करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। बजाज फाइनेंस करीब 0.5% नीचे रहा, ट्रेंट 0.5% नीचे रहा, श्रीराम फाइनेंस 1/4% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप साइड पे जो गेनर्स रहे हैं उनके ऊपर भी अगर नजर डालिए तो आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था भारत फोर्ज का 5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड 5% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर 4.5% ऊपर और मैनकाइंड फार्मा करीब 4% के आसपास की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज प्रेशर रहा पॉली कैप में। इनफैक्ट पूरे ही केबल एंड वायर बिजनेस में प्रेशर रहा क्योंकि अदानी ग्रुप इसके अंदर फोरे कर रहा है। पेटीएम 4% नीचे रहा, आइडिया 2% नीचे रहा और पूना वाला फिनकॉप करीब 2% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जहां पे खरीदारी थी उसमें पहला नाम था केईसी इंटरनेशनल का 8.5% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 5% ऊपर, गार्डन रीच 4.5% ऊपर और साथ साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस करीब 4% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में यहां पर भी केबल एंड वायर जहां पर एचबीएल इंजन 4.5% नीचे, फिनोलेक्स केबल 4.5% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म कल की तेजी के बाद 3.5% नीचे और आधार हाउसिंग करीब 3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। एफ&ओ साइड पे आज जो लीड कर रहे थे उसमें नाम था भारत फोर्ज का 5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड 5% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर लगातार दूसरा दिन जबकि शेयर में खरीदारी देखने को मिली और भारतीय एयरटेल 4% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो केबल एंड वायर से केईआई इंडस्ट्रीज 12.5% नीचे आज बंद हुआ, पोली कैप 6% नीचे, पेटीएम 4% नीचे और हेवेल्स करीब 4% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो यहां पर एक तेज प्रेशर आज केबल्स एंड वायर स्पेस के अंदर देखने को मिला। आज साल की खबरों वाले शेयरों में पहले तो इंडिगो जहां पर अब ये कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन बनते हुए दिखाई पड़ी। केईआई इंडस्ट्रीज आज केबल वायर बिजनेस में एक्सपेंशन के बीच में 12-13% नीचे रहा, पॉली कैप 6% नीचे रहा। एचसीसी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, हालांकि बाजार बंद होने तक ये खबर आई तो इसका इंपैक्ट शायद कल आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा वेल्सपन कॉप 8% ऊपर, एस्ट्राजेनेका 6% ऊपर, आवास फाइनेंशियल 3.5% ऊपर और अवंती फीड्स 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा और कुछ नए शेयरों में जहां पर नारायण ह्रुदयालय 2.5% की तेजी में रहा, इंडिगो 2% ऊपर रहा, मुथूट फाइनेंस नया हाई बना के प्रॉफिट टेकिंग यहां रही, 0.25% की बिकवाली देखने को मिली। आज साल के निचले स्तरों पर सिर्फ एक शेयर था केईआई इंडस्ट्री 13.5% नीचे और वो भी अदानी वाली खबर के बीच में यहां तेज बिकवाली देखने को मिली। ये तो रहा आज का हाल। कल के लिए जानकार मान रहे हैं कि आप बाजार में खरीदारी करके ही चलेंगे और जो खरीदारी होगी वो 22,950 के इर्द गिर्द आप करिएगा। 23,300 आपके लिए एक टारगेट रहेगा। तो बाजार में कोई फॉल मिले तो खरीदारी करें, ज़्यादा बेटर है, लेकिन 23,300 आपके लिए टारगेट रहेगा और 22,950 के आसपास का स्टॉप लॉस आप रखेंगे। निफ्टी बैंक में भी करीब 50,300 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 49,600 के आसपास आप यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, लेकिन किसी भी बाय ऑन डिप की रणनीति ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये ऑलरेडी बढ़िया 4 दिन का मूव आ चुका है तो जानकार भी थोड़े से स्केप्टिकल हो गए हैं मार्केट की तेज़ी को लेकर, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट। सबसे पहले 20 मार्च यूएस के मौजूदा घरों की बिक्री के जो आंकड़े आ जाएंगे उनका इंपैक्ट आपको कल दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एनएमडीसी के ₹2.5 के ऊपर ₹2.5 के डिविडेंड की कल रिकॉर्ड डेट है एंड लाइकवाइज आईआरएफसी के 80 पैसे के डिविडेंड के ऊपर भी एक रिकॉर्ड डेट कल है। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज का बोनस 1:1 का वो एक्स होगा और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट में एक्सेंचर के नंबर बाजार बंद होने के बाद आए हैं। सो ये एक्सेंचर के नंबर किस तरह इंपैक्ट करते हैं आईटी में, ये कल के लिए सबसे बड़े ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। तो एक्सेंचर के नंबर्स पर वैसे अब तक जो नंबर देखने को मिले वो अनुमान से बेटर ही आए हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, क्या इन बिटवीन द लाइन्स है, इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए। तो कल आईटी सेक्टर जो है वो इन फोकस रहेगा, तो उस पर भी आपको नजर रखनी होगी।